नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद के अंदर रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ पे ये एक मसला है, मज़ार है खुर्शीद साहब का बाउंड्री के पीछे। ये जो लोग यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं, इन्होंने हमें जानकारी ये दी है कि ये जो ज़मीन है, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि पूरी बाउंड्री पे एक बार कैमरा घुमाएं और दिखाएं। ये बाउंड्री जहाँ से जहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन है कब्रिस्तान की। उधर मैं कहूँगा वो वाला गेट भी दिखाएँ कि इस गेट से हमने एंटर किया था, वो सामने एक दूसरा गेट है वो भी दिखाएं, वहाँ से भी इसका रास्ता है। और वहाँ पहले कुछ लिखा हुआ भी था, ये वक्फ की संपत्ति ऐसा कुछ उस पर लिखा हुआ था, जो कि अब नहीं है। उसके बारे में भी मैं इनसे बात करूँगा। यहाँ जहाँ अभी वापस से कैमरा घुमाया कैमरामैन ने हमारे, आप देख रहे हैं, इन लोगों ने जानकारी दी है कि यहाँ पे पहले कभी पूर्व में चबूतरा था, नमाज भी होती थी। आज मुद्दा ये है कि इस ज़मीन का बंटाधार हो रहा है उन लोगों के द्वारा जो इनके संरक्षण में है, जो जिम्मेदार बने हुए हैं, जैसा इन्होंने हमें जानकारी दी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीर खान। मोहम्मद नसीर खान साहब, क्या मसला है ये पूरा? ये मसला है, जो मुतवल्ली बन जा वही मालिक बन जा और वही बेईमान बन जा। अच्छा, तो अभी जैसे कि हमने देखा, आपने जैसे जानकारी दी थी कि यहाँ पे भराव वराव कराने का प्रयास किया गया, आपने उस काम को रुकवाया, बेचने की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो अब इसमें आप चाहते क्या हैं? हमें चाहते हैं बाउंड्री सारी कब्रिस्तान की तोड़ के एक हो जा, ये बीच की दोबारा निकाल के कब्रिस्तान सारा एक हो जाए और ये वक्त जगह है, बिक नहीं सकती हो, ये किराया भी बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे आप जो जानकारी मुझे दी है, इसमें जो खसरा संख्या लिखी हुई है, ये भाई जानकार होंगे, इनसे बात करेंगे। इसमें जो खसरा संख्या लिखी हुई है 318 और 319, तो ये सारा एरिया जो आप बल्ला रहे हैं, ये इसी का रकबा है? इसी का रकबा है, ये इसी का रकबा है, खुर्शीद साहब मज़ार के नाम से ही है सभी है। ये जैसे आप बल्ला रहे खुर्शीद साहब के मज़ार, खुर्शीद साहब का मज़ार के नाम पे है ये सारा रकबा। मैंने अंदर जाके भी, आप लोगों ने मुझे दिखाया, वहाँ पे बहुत सारी घास खड़ी, कोई भी देखभाल का वहाँ पे सीन नहीं है, जाने का भी रास्ता नहीं है, मज़ार तो वहाँ पे सारा घास में ढक गया। तो देवबंद के अंदर इतनी बुरी दुर्दशा, और आप तो कह रहे हैं, मैंने जैसे देखा, आपने मुझे बाहर से दिखाया कि उसकी कुछ दुकानें भी हैं, तो इनकम भी होगी। हाँ, इनकम भी है जी, सब इन्हीं को पता है। इसके बारे में तो हमें अब पता लग रहा, मतलब कि ये खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं तो बेचने पे जा रहे थे, फिर हमें खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा भाई तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा सारा ही। अब ये कब्रिस्तान तो ये जानकारी आपको कब मिली कि वो इस जो अभी मुतवल्ली बने हुए हैं, जिम्मेदार बने हुए हैं इस जगह के, कि वो इसको बेचना चाह रहे हैं, ऐसी ये जानकारी आपको कब हुई? ये जानकारी लगभग ऐसा हो गया जी 15 दिन के करीब जब जानकारी हुई मुझे, तब जाके इस पर हमने रोक लगाई। अच्छा, तो अभी आपने जैसे उन लोगों से बात की होगी, या आप लोग और भी, जैसे आप लोगों में से और भी लोग मेरे से मिले थे, आप लोग चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं, जैसे पुराना था, जैसे इस हाल में था कि पेड़ थे इसमें, और बाग बगीचा बढ़िया लगा हुआ था, इसमें आम के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, नींबू के पेड़ थे इसमें, ऐसे ही और जी फल के अच्छे अच्छे पेड़ थे, वो सब नष्ट करवा दिए, कटवा दिए सारे, और उसके प्लाट बना दिए इन लोगों ने। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक बार और कहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी से को इस पूरे ग्राउंड को दिखाएं, आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बाग था, पूरा पर्यावरण था, हरियाली थी, पेड़ थे, फ्रूट्स के पेड़ थे, जो कि काट दिए गए जी। और तो हम उसका पैसा कहाँ गया? उनका पैसा इन्हीं लोगों पे है, यही लोग खा पी रहे हैं इसको। हम तो अब आगे समझ आए, मैं कहने का भाई ये मामला सुलझाओ किस तरीके से करके, नहीं तो ये अपनी गड्डी चला रखी, उन्होंने अपना राह चला रखा था। अच्छा, चलिए, अब मैं जानना चाहूँगा, जो अभी हाल में मुतवल्ली हैं, उनका क्या नाम है और वो कहाँ के रहते हैं? मटकोटा अशरफ। क्या नाम है उनका? अशरफ खान। अशरफ खान, महल्ला मटकोटा, ठीक है। क्या करते हैं वो अभी? अगर मतलब उनसे आप लोगों की बात हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यूँ कहा, जाके फला से बात करो, जाके उससे बात करो, नवाब से बात करो। अच्छा, नवाब से बात करो। अभी जैसे मेरी जानकारी में एक और चीज़ थी, उसके बारे में आपसे स्पष्टीकरण चाहूँगा। बाहर ये जाती है रेलवे लाइन, आपने देखी है, बाहर रेलवे लाइन है, मेरी जानकारी में आया कुछ ज़मीन इसी रकबे में से रेलवे में गई थी, ये बात सही है? जी सही है, ये रेलवे के अंदर गई इसकी जगह, और इसमें मुतवल्ली और जो साथ लगे हुए थे, मैं खा गया पैसे, जो पैसा आया था वही खा गया। तो वो मुतवल्ली जो अभी हाल में है, यही मुतवल्ली था तब भी, या जब वो जगह गई तब कोई और मुतवल्ली था? वो इससे पहले ताहिर था मुतवल्ली, वो मुजफ्फरनगर से है देवबंद मटकोटा से ही, लेकिन वो वहाँ रहने लगा, मुतवल्ली बन के आ गया था वो। सारा पैसा वही, तो सारा पैसा वो उस टाइम उसी के खाते में निकला था, मिल बांट के लोगों जो उसके साथ लग रहे थे। तो अच्छा, अभी आपके जैसे ये वक्फ की संपत्ति है, वक्फुल औलाद यानी कि वारिस, ठीक है, तो आप लोग
उन्हीं में से हैं या मतलब आप लोग चाहते हैं कि किसी और को आपने किसी ऐसे हम बारिश हैं भाई, हम बारिश हैं, इसीलिए हम बोल रहे भाई इसके अंदर। अपनी बोल लेंगे तो फिर ये मामला खत्म हो जाता, बोल गया तो काम हो जाएगा। अल्लाह का ऊपर वाला बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये सफाई भी नहीं है जी, सफाई नहीं है। हमने यही तो था, कहा था उसको कि भाई, मैंने कहा लोगों ने इसकी कब्रिस्तान की टॉयलेट बना रखी है, यहाँ लोग उल्टे सुलटे काम करते जाते हैं, और आपने यहाँ जीपीसी से यहाँ तो सफाई करवा दी, कब्रिस्तान के अंदर क्यों नहीं सफाई करवाई? तो इस बात को भी लेके बहुत मैं मतलब शर्मिंदा हुआ कि कहने बात तो सही कह रहे हैं। जैसे मज़ार खुर्शीद है, ठीक है, ऐसा मतलब कब्रिस्तान हो या ये तो ऐसा होता है मतलब उसको लोग ऐसे हड़पना या कब्जाना, ये तो बहुत गलत सी बात मानी जाती है। फिर भी देवबंद में देखने में आ रहा है, देवबंद के अंदर ऐसा कि जगह जगह भूमाफिया सक्रिय हैं, कहीं मरघट की ज़मीन, कहीं कब्रिस्तान की ज़मीन, कहीं मज़ार की ज़मीन, कहीं दरगाह की ज़मीन पे कब्ज़ है। कैसे देखते हैं इस सब को? जगह को दिखाएं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने मिट्टी का ढेर पड़ा है, उधर देखेंगे आप सामने वहाँ वो मिट्टी का भराव कराया गया था, जारी था, ठीक है। ये इन लोगों ने रुकवाया, ये ज़मीन ये बतला रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और इस पे जो हाल मुतवल्ली हैं वो प्रॉपर्टी डीलरों के साथ में मिलके या भूमाफियाओं के साथ में मिलके इसको बेचना चाह रहे हैं। और इसके रजिस्ट्री भी जैसे ये इन लोगों के द्वारा बतलाया जा रहा है कि 11-11 महीने की रजिस्ट्री लिखवाई जा रही है। दूसरा, जैसे इन्होंने हमें बतलाया कि यहाँ पे चबूतरा हुआ करता था कभी, जिस पे नमाज भी होती थी, जो कि सन 2008 से होना बंद हो गई। इसी बाउंड्री के पीछे मज़ार है, मैं विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, घास ही घास खड़ा है, इसलिए कैमरे में भी मज़ार का ज़्यादा कुछ दिख नहीं पाया हमें भी। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, अंदर से बाउंड्री के अंदर वाला एरिया मैंने आपको दिखा दिया था। ये है रणखंडी फाटक जिसको बोलते हैं। रणखंडी फाटक से जैसे कि इन्होंने हमें जानकारी दी है, ये जो निर्माण हुआ है ये रकबा भी खसरा नंबर 318 और 319 में शामिल है। इधर अब मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो उस गेट को दिखाएं। पहला दिया गया कि जैसे बेचना निकाल दिया, लोग इंटरफेयर करेंगे जी। वो लोग जो है कुछ कड़े हो रहे थे बेचने में, लेकिन उनको दिख गया, कहने लगा मामला ख़राब हो सके, वो जान बचा के भाग रहे हैं अब। अच्छा, जैसे कि अभी मैं कहूँगा आगे और थोड़ा सा आगे दिखाएं कि वो रास्ता था जो कि अंदर कब्रिस्तान की तरफ जाता है, मज़ार की तरफ, अंदर जो खुर्शीद साहब का मज़ार है उसके तरफ मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा अपने कि वो दिखाएं इस रास्ते को, कि यहाँ पे ये इसको रास्ते को रोका गया है, बंद किया गया है। यहाँ पे किसने किया है यहाँ पे ऐसा ही? और वो तो मज़ार का रास्ता है, उसको रोक मज़ार का रास्ता है, ये इन्होंने कर रखा सारा, मतलब विभाजन कर दिया सारा इसके अंदर कि अलग अलग फाड़ दिया, ये इसको कर दिया, उसको कर दिया। उधर गेट, इधर गेट, यहाँ बाउंड्री, वहाँ बाउंड्री, ये ऐसा एक ही रकबे में कैसा? जी, ये इन्होंने अपने मन मर्जी काम कर रखे, अपनी मर्जी से कर रखे, मतलब कहानी की उनको कोई डर ही नहीं है, उसे खुदा का भी डर नहीं है, यहाँ मतलब कानून का तो डर नहीं है, वो अल्लाह को भी मानते हैं लोग, ऐसे लोग हैं क्या, अल्लाह से भी डरते और काम कर गया उल्टे सुल्टे सारे। अभी जैसे कब्रिस्तान है अंदर, सिर्फ एक मज़ार ही है या और कब्रें भी हैं? अजी कम से कम ऐसी 100-125 कब्र है इसके अंदर, और एक भी नहीं दिखाई दे रही। मज़ार का भी सिराना हल्का सा दिख रहा, मामूली सा ही, बस कुर्सी साहब का मज़ार है। अच्छा, तो ये खुर्शीद साहब का मज़ार जो आपने 318, 319 रकबे में ये दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने उधर भी बतलाया मुझे उस बाउंड्री के पार में कि लोगों ने उसको बेचने के लिए निकाल रखा, भूमाफिया का संरक्षण है, ठीक है। अभी देवबंद में ये व्यवस्था कि मरघट की ज़मीन हो, कब्रिस्तान की हो, वक्फ की हो, मज़ार की हो, कोई भी धड़ल्ले से मुँह उठा के बेचना निकाल देता है, ये व्यवस्था ऐसी कैसे हो गई देवबंद में? मुझे तो मतलब जैसे मज़ार की ज़मीन है, कब्रिस्तान की जगह है, उस पर ऐसी विचारधारा होना या ऐसे लोगों का, और मुतवल्ली फिर आपने जिनको बनाया था वो उनका साथ क्यों दे रहे हैं? उनका साथ वही दे रहा है, बेईमान लोग साथ लग रहे हैं सारे, वो मुतवल्ली भी बेईमान बन रहे हैं। जितने यहाँ अब तक मुतवल्ली बने ना, हमने अपनी ज़िंदगी में 40 साल में देखे कि 5-7 मुतवल्ली आए और फकत बेईमान बने हैं। मुझे जो भी मुतवल्ली बना दे वाक़ई बेईमान हो गया, हम भी बहुत नज़र मार ली। जैसे कि मेरी जानकारी में था उधर, ये मैं कहूँगा वापस से दिखाएं उस कोने को, ये अभी डबल लाइन हुई है, इसी रकबे में से कुछ ज़मीन रेलवे में गई, उसका पैसा कहाँ गया? कि यहाँ पे तो सफाई तक नहीं हो पाई, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा यही खा गया है, जैसे ताहिर मुतवल्ली था इसके अंदर, उनको भी जानकारी है, उनसे भी पूछेंगे, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। ये जो जगह बिकी थी यहाँ पे कब्रिस्तान की, ठीक है, उसका पैसा कहाँ गया? ये ताहिर मुतवल्ली खा गया। ताहिर मुतवल्ली, ये ताहिर मुतवल्ली कहाँ रहते हैं? ये मुजफ्फरनगर का है, हमारे ख़ानदान का ही। और अभी तो जो मुतवल्ली है उनका नाम तो आपने कुछ और बताया था? ये शरफ खान है। अच्छा, पैसे ताहिर खा गया, अभी हाल में मुतवल्ली जो अशरफ है वो बेचना चाह रहा है। हाँ, अब ये लग गया इस काम पे। तो जैसे कि मैं अपने दर्शकों के लिए समझाना चाहूँगा, आसानी से ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो मुतवल्ली बने, जो जगह गई रेलवे में, उसका पैसा वो बेच के खा गए।
अभी जो हाल में नेमतवल्ली हैं उन्होंने तो बेचने के लिए ही डायरेक्टली उसको धड़ल्ले से वहाँ पे काम लगा दिया था और भराव चालू कर दिया था। अभी मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि सारा बाग एक हो जाए, सब दीवारें तोड़ी जाएं इसकी। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जितनी बाउंड्री खड़ी करी गई हैं सारी तोड़ी जाएं। तोड़ी जाएं। एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो पहले बाग था यहाँ पे उसमें फल फ्रूट्स के पेड़ थे तरह तरह के, ठीक है, पर्यावरण था, सबसे बड़ी चीज़ हरियाली थी, ठीक है, आम के अमरूद के पेड़ थे, अनार के भी थे, कहाँ गए वो? सब कटवा दिए इन लोगों, बेच बेच खा गए सब। जो मुतवल्ली बना वही बेईमान हो गया, उन्हें बेच दिया सब। तो अभी कैसे देखते हैं, क्या कुछ हो पाएगा? देखो ये हम तो लग रहे हैं इस फिगर में, कोई कुछ करे हम कुछ करेंगे, अगर कोई कुछ करेगा हम भी कुछ करेंगे, फिर हम इसको बिकने नहीं देंगे। ये किराया स्थानीय है, ये यहाँ पे दुकान करते हैं, दुकानदार हैं, मैं इनसे थोड़ी सी एक दो बात करने की कोशिश करूँगा अगर टाइम से दुकान होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है जी। मुस्तकीम है आपका नाम। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो आप गेट देख रहे हैं, गेट, इस पर कोई बैनर लगा हुआ था जी? इस पे बैनर था लगा हुआ। क्या लिखा हुआ था उस पर? मैं वक्फ बोर्ड का था जी। ये वक्फ बोर्ड का था, ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो उसको हटा लिया गया, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अभी हाल में मुतवल्ली बने हैं वो इस कब्रिस्तान की जगह को बेचना चाहते हैं, उन्होंने उधर भरा हुआ भी करवाया बाउंड्री के अंदर। मस्जिद आ रहा है वो, लेकिन इस बारे में कुछ ऐसा खास पता नहीं है। आ रहे हैं वो। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो लगभग सन 2005 से। सन 2005 से। उससे पहले कुछ लोग बतला रहे हैं कि वहाँ पे कोई चबूतरा था, नमाज भी होती थी, ऐसा जी 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 थी वो, थी। ये बात सही है कि वहाँ पे नमाज होती थी? जी, नमाज पढ़ते थे, जो बाग में रहते थे वो नमाज पढ़ते थे, जो बाग में रहते थे। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये बाग था और इसका पूरा पर्यावरण को नष्ट कर दिया गया और सब कुछ खत्म कर दिया गया। जी जी जी, ये पहले बाग था, बस फिर उनका जिनकी मिल गया था उन्होंने क्या करा क्या नहीं। वक्फ की तो संपत्ति मिल्कियत नहीं होती किसी की। जी जी, बस वो कहते हैं कि हमने वो वक्फ बोर्ड कर रखी, क्या होगा मामला। वक्फुल औलाद। हाँ हाँ हाँ, वही मामला है इसका। वक्फुल वारिस कहते हैं। जी 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 वही। लेकिन उसमें बेच नहीं सकते जी, जैसे वो लोग आते हैं, ऐसा आपने देखा किसी भूमाफिया का संरक्षण है उन लोगों को? मस्जिद कह नहीं सकता इस मामले में कुछ। इधर से तो उन्होंने ताला मार रखा है, यहाँ से तो पढ़ने गेट से कर रहा है काम जो भी कर रहा है पीछे के रास्ते। जी जी जी। यानी कैसे समझा जा सकता है कि वो जो कुछ यहाँ पे बाग था उसको काट दिया गया, नष्ट कर दिया गया, वो ये भी उनकी बात से प्रमाणित होता है कि वहाँ पे जो चबूतरा था उस पर नमाज होती थी। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रज़ा देवबंद।